आरएलपी ही किसानों की पार्टी है, टक्कर दिल्ली से है सीधी। ये देखिए कि अगर आरएलपी जीतती है तो मोदी अमित शाह मेरा लोहा मान लेंगे। जांच नहीं कराई और कांग्रेस ने बीजेपी के घोटालों पे पर्दा डाला राजस्थान का, तो कौन करेगा आपके लिए, मुझे बताओ। अब वो तेजाजी महाराज तो अवतार लेंगे नहीं, और नहीं कोई दूसरे लोग देवता आएंगे आपके बीच। लड़ने वाला एक व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा है, अगर उसको कमजोर कर दिया तो फिर चोर चोर मोसेरे भाई है, तकलीफ के अंदर पड़ जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। ये तो मेरी हिम्मत है कि 25 साल मैंने लड़ाई लड़ी, लोगों के तो 10 मिनट लड़ाई के अंदर कितनी तकलीफ होती है आप जानते हो। जब घर पे बात आती है तब मैंने देखा है बड़े से बड़े लोगों को कि घर पे बात आती है तो किस तरह पार्टियां छोड़ते हैं। ज्योति मिर्जा पार्टी ऐसे थोड़ी छोड़ी उसने। जब इंडिया बुल्स पे छापा पड़ा, ईडी आई, तो देवर चला गया विदेश और सारी पार्टी चल गई भारतीय जनता पार्टी का, पूरा परिवार चला गया। डर के मारे जाते भाई। मेरी भी खातों की जांच कराई, पार्टी की जांच कराई, कुछ भी नहीं मिला उसमें। 15 रुपए, 25 रुपए और 15,000, उसमें कैसे नहीं बनता ईडी का। अगर ज्यादा पैसे मिलते, तकलीफ होती, तो निश्चित रूप से मुझे भी दबाने का प्रयास किया होता। काजल की कोठरी में रहते हुए एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। जब मैं लोकसभा के अंदर जीत के गया था, उसमें मुझे लगा कि लोकसभा के अंदर मैं आया हूं। जब मैं पहली बार अंदर गया तो हम बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री, देश के बड़े नेता, बड़े नेताओं के बेटे बेटियां, बहुएं, मैंने कहा यार यहाँ तो अपने को कोई जानेगा ही नहीं, मैं तो गलत आ गया, विधानसभा की ओर जाऊंगा, मुझे कोई जान ही नहीं रहा यहाँ पे। और 5 साल के अंदर मैंने इस पूरे देश के अंदर नागौर की पहचान करवाई। किसान कौम का संघर्ष पूरे देश ने देखा। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा, यूपी और दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी मोदी से टक्कर लेनी है, आप अगर इस महायज्ञ के अंदर आहुति दे दो, आप मोदी की सत्ता को छोड़ दो, आप किसान के बेटे हो, तेजाजी के भक्त हो, तो मोदी ठीक हो सकता है। मैंने कहा मेरी कुर्बानी से अगर किसान कौम का फायदा होता है तो मैं मंत्री पद को ठोकर मारता हूं। और अमित शाह मोदी से संघर्ष करके 70 दिन सड़क पर बैठा रहा। जब सेना को ठेके पे दिया तो हनुमान बेनीवाल अकेला सांसद था देश का जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा था। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, उनको न्याय दिलाने के लिए कोई गया तो आपका भाई तेजाजी का भक्त पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया और न्याय दिला के दम लिया। मेरी एक आदत है, मैं पीछे पड़ता हूँ, उस बात को पूरा करता हूँ। मैं अब पीछे पड़ गया कि नागौर में भी सिंचाई की परियोजना कैसे आए, नागौर के खेतों के अंदर पानी कैसे आए। मैं 60 साल पहले अगर होता तो निश्चित रूप से सिंचाई होती। मैं 8 में आया, पीने का पानी ले आया, डार्क जोन खत्म कराया। एक चीज में अभी तक नहीं कर पाया, किसानों को खनिज के छोटे छोटे पट्टे नहीं दिला पाया। कई कंपनियां आ गई, थोड़ी अगर हिम्मत आप रखोगे और आप ये पढ़ ले लोगे, 6 महीने का ही ले लेना कि 6 महीने तमाम ये जो आ रही है आपके जेके लक्ष्मी और दूसरी क्या क्या है उसका नाम, हंसदीप, आप तय कर लेना कि इनको भगाना है। और 2 पैसे किसी ने ले लिए, रख भी लिए तो भी रहने दो, कोई दिक्कत, पड़े रहने दो, आपके ही पैसे हैं, इन सेटों के बाद जो भी पैसा आप लोगों का। तो आप ये तय कर लेना कि इनको भगाना है। मैं 6 महीने का समय लग सकता, उनको भगा दूंगा, आपकी जीत कर। इसके लिए आपको तय करना होगा। भाई मैंने तो देखो मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि हनुमान जी की इस नागौर और राजस्थान में 1 इंच जमीन है। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान की माइंस है। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान का किसी ठेके में पार्टनरशिप है। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल किसी से हिस्सा लेता है। इससे ज्यादा ईमानदारी का परिचय कोई व्यक्ति दे नहीं सकता। जितने भी नेता है वो सारे वोट भी लेते हैं और आपकी जेब भी काटता है। मैं यहाँ का नहीं कह रहा हूँ, नागौर के अंदर आप देख लो, राजस्थान में देख लो, देश के अंदर देख लो, वहीं उनके बिजनेस चलते हैं। हर चीज में पार्टनरशिप है और वोट की अपील करने आते हैं, लोग वोट देते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके घर पे कोई भी आता है वो खाली नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर व्यक्ति को आते ही राजा कर्ण की तरफ सोना दे देता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन अगर आता है रोता हुआ आता है तो मेरे घर से वो हंसता हुआ जाता है, उसकी पीड़ा दूर करता हूँ, उसके आंसू पहुंचता हूँ। और इसीलिए आप प्यार करते हो। नागौर के लोग इंतजार नहीं करते, पत्थर जरूर फेंकते हैं, पथराव करने के अंदर माहिर है, और इसलिए 1 बजे भी आप इंतजार कर रहे हो। मैं दोबारा इस पंचायत के अंदर मेरी इच्छा रहेगी
कि चुनाव से पहले पूरी पंचायत का एक कार्यक्रम अपन बीच में से रखेंगे, जिसमें आप लोगों का रूबरू भी होगा और घंटा भर का टाइम भी इस पंचायत में। ये तो मेरे पिताजी की मेरी पंचायत है, मुझे पता है कि हमेशा आपने हर परिस्थिति में गांव में, पंचायत में, इलाके के अंदर मुझे आगे रखा। कुछ परिस्थितियां चेंज हुई थे बीच के अंदर, थोड़ी सी बात हो गई, हमारे लोग रूठ गए, कुछ लोग रूठ गए, और कुछ वोट बैंक जो परमानेंट मुझे डालता था, बावरी समाज, रेवारी समाज, मेघवाल समाज और राजपुरुष समाज आधे से ज्यादा जो मुझे वोट करता था, कुछ लोग रूठ गए और एक दो बार वोट खिलाफ डाल दिया। मुझे नहीं लगता कि इस बार रूठे हुए, इस बार मान जाएंगे, क्योंकि अपने आदमी के, ऐसे व्यक्ति के जो इन कौमों की लड़ाई लड़ता है, जो खेतेश्वर भगवान का भी जयकारा करता है, जो राम पीर का भी जयकारा करता है, उसे रूठने का कोई कारण नहीं हो सकता। जिसने विकास की गंगा इस इलाके के अंदर बहा दी, बाणकपुर भावंडा रोड इसलिए नहीं बनी कि रोड बना रहा था ठेकेदार, मैंने कहा तू काम ठीक नहीं करा, डर के मारे भाग गया, आज तक वापस नहीं आया। मैं ला रहा हूँ पकड़ के उसको वापस, अच्छा काम जल्दी आपके चालू करा देंगे। जो 1.5-2 किलोमीटर सीसी की बात हमने करी, जब बाढ़ग्रस्त इलाकों को मैंने दौरा किया, आपको पता है कि मैंने भेज भी दी थी, लेकिन उपचुनाव की घोषणा के कारण कई काम हमारे अटक गए, कई रुक गए, कई हो गए और कई रह गए। आप चिंता नहीं करें, 13 तारीख के बाद माणकपुर गांव के अंदर तमाम गलियों में सीसी रोड होगी, ताकि दोबारा से कीचड़ और ऐसी पानी की अव्यवस्था नहीं होगी। वो तो ताकत मेरे पास है ही, एक तो राजस्थान की सरकार है, दूसरी तो हनुमान बेनीवाल सांसद है, तो इतनी ताकत तो मैं रखता हूँ कि सीसी रोडें, बड़ी रोडें, हाईवे की रोडें, बाईपास मैं जब चाहे करवा दूंगा। ये करवाए पूरे इलाके के अंदर, इसलिए खींवसर की सड़कें सबसे ज्यादा अच्छी है। रही बात आपके जिला के विकास की, तो जितना मैं कर पाऊंगा वो विकास पहले भी करवाया, आगे भी कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि मेरे से आपको कोई खतरा नहीं है, मैं कम से कम उजाड़ नहीं करूंगा। एक ही बात का ध्यान रख लो कि हनुमान जी कुछ भी बन गए तो रुकाली करे कि नहीं करे, पर उजाड़ कौन करे। और कोई दूसरा आ गया, एक तो वो जो आया उधर खींवसर में पांचोड़ी भोजा से, कितना उजाड़ किया नरसिंह जी बता दें कभी, ये इसमें कहने की बात है। जब उसको थाने में पीटा और स्पीकर ऑन करके मैंने कहा बताओ इसको, मैंने कहा क्या क्या तूने, बोले ये तो 13वीं घटना है, 12 काम तो पहले कर चुका परिवार में। शर्म के मारे लोग नहीं बोले। तो ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं, अगर ऐसे लोगों के हाथों में खींवसर चला गया, मुझे मत कहना बात, मैं तो आ जाऊंगा लड़ने के लिए। फिर बैठे बैठे रोओगे तो उसको आंसू कौन पहुंचेगा आप लोगों के। भूल के भी मुझे कमजोर मत करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत से राजस्थान के अंदर नए राजनीतिक समीकरण होंगे, देश में नए राजनीतिक समीकरण होंगे। और मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पे वीर तेजाजी महाराज की कृपा है, लोक देवताओं की कृपा है कि मैं सरकारों से लड़ा, वसुंधरा राजे से लड़ा, गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी चमत्कार दिखाया और गहलोत को घुटने टिकवाए। ये तो सरकार की बातें मेरे भाई। अमित शाह मोदी की बात छोड़ो, मैंने तमाम देश के नेताओं को देखा, वो बातें तो कांग्रेस की करते हैं या दूसरी पार्टियों की, लेकिन अमित शाह के दरवाजे पे मिलने के लिए लाइन लगा खड़े होते थे। और हनुमान बेनीवाल जब चाहे तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जाके मिलता है। मेरा मन हो गया नहीं मिलूंगा, यही तो होती है मर्दानगी। मेरी इच्छा थी मिलूंगा, मिल लिया। मेरा मन हो गया नहीं मिलूंगा, नहीं मिला, आ गया सड़क पे। दो ही चीज होती है। लेकिन किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया, मैं चाहता तो दूसरी पार्टियों में जाता। 1998 के अंदर मुझे पूरे कांग्रेस पार्टी का उस समय यूथ का एनएसयू का अध्यक्ष बना रहे थे। मेरे पिताजी बीमार थे, उनका बेटा कांग्रेस में मत जाना, नहीं गया मैं। और नागौर के अंदर है आपकी सेवा करने के लिए। मैं आमेर, चोमू, सांगनेर कहीं से एमएलए बन जाता 98 के अंदर। 25 साल में राजनीति करता। जिन लोगों को कुछ भी नहीं था, ये भजन लाल जी क्या थे, ये तो कुछ भी नहीं थे बेचारे भजन लाल जी। इनके बारे में पूरी बात में नहीं कहूंगा, 25 साल पहले की बात के दाब हंसने लग जाओ। कुछ भी नहीं था व्यक्ति, लेकिन सीएम बन गया क्योंकि एक पार्टी के अंदर बैठा हुआ था। मैं भी उस बीजेपी पार्टी के अंदर लंबा चलता, अगर चलता 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 तो मैं भी कहीं न कहीं चला जाता। लड़ा, मेरे सामने किसानों के सामने उंगली किसी ने की कि तुम कमजोर हो, तो मैंने कहा हम कमजोर नहीं है, हम ठीक कर देंगे। अब मैं क्या करूं, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं। मैं तो 3 सीट से 1 पे आ गया वापस। तो राजस्थान की जनता में दम नहीं है, मेरे में तो दम है। मेरे दम में कहाँ कमी देखी आप। मैं तो लोकसभा में अकेला ही खड़ा रहता हूँ। जब लोकसभा के अंदर 3 लड़के कूदे थे, मैंने ठोका था उनको, देखा आपने वीडियो ठोकते।
भागे थे सारे एमपी। वो तो पूरा वीडियो अगर आ जाता तो आप देखते किस तरह एमपी भाग रहे थे। और उसके बाद जब हनुमान जी ने पकड़ा, उसके 2 मिनट बाद बाकी एमपी आए, जब वो पड़ा हुआ था, पहले बम में फेंक देगा, ऐसी भड़कम मच गया था। देश के रक्षा मंत्री की स्थिति देखते, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की देखते, उस समय कहाँ खड़े थे, क्या कर रहा था। तो भाइयों मैं तो कभी डरा ही नहीं। हाँ डरा हूं अपने लोगों से। जब आप लोग तंग करते हो तो मैं डर जाता हूँ, और आप लोग नाराज होते हो तो मैं रुक भी जाता हूँ। क्या करूँ, क्योंकि मुझे रहना तो आपके बीच में है ना। मैं लड़ाई तो यही लड़नी है, यही तो मैंने 20-25 साल खराब किए मेरे जवानी के। इसलिए एक चीज तय करो कि वोट किसको डालना। वोट उसको देना है तो आपकी वोट की कीमत को पहचानता है। यहाँ वोट दोगे, दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे सीधी सीधी। यहाँ वोट दिया, हम 2 बैठे हैं दोनों भाई, यहाँ वोट का मतलब आरएलपी को वोट है। हम 3 गारंटर, उस वोट का गारंटर कौन है भाई? उसको वोट दे दिया और उसको कागज दे दिया, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो कागज लेके क्यों से गढ़ के बाहर जाएगा, और गढ़ वालों ने दरवाजा नहीं खोला, फिर वो कागज लेके वापस आ जाएगा। इतने में मान लो कागज कहीं उड़ गया, कहीं दूसरी जगह चला गया, फिर और विधानसभा में चला गया गलती से। ज्योति मिर्जा ने कहा ना कि विधानसभा में ये तो नाची और आड़ पाड़ मूंग डोका, कि विधानसभा मूंग डोका पावे, विधानसभा माँ तो खराब हो गया। विधानसभा ऐसे ही छोड़ी होती कि मूंग डोका ही बांट ले, मन लागे अब गया हगड़ा भेड़ा और मूंग डोका बने छोड़ दिया ना है। कोई प्लानिंग तो कोने आगे पटकन के। आज एक तो भाषण दे रही हो कोई मंत्री कि डांगाराम जी बहुत अच्छे आदमी है। डांगाराम जी थोड़े रेवन जी नाम है, नाम ही बिगाड़ दी पूरा लाई। थारी चौक में वीडियो बताया वो मंत्री को, वो मंत्री दे रहा था ना क्या मैं डांगाराम जी को आप एक बार भेज दो, डांगाराम जी विकास। अरे थैंक क्यों नाश करोगे, नाम तो सही लो बेचारा। कोई कहते रावताराम जी, कोई कह राव जी, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग यार। एक आदमी को जिसको मैंने प्रधान बना के भेजा, जिसकी मैंने इज्जत बनाई आरएलपी पार्टी का, खेताराम जी मुंजी रहे हरी का ही अगला थे तो पहले सरपंच बन गया। अरे भाई बोलो खेताराम जी थे सरपंच ही था अगला, तो सरपंच यहाँ पे परिचय हो ना, परिचय लिखो आयो। मारो परिचय तो हो कि कॉलेज विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहे, 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, भाई विधायक और पिताजी विधायक, और आंखों परिचय लिखो आयो 2 बार सरपंच और आरएलपी पार्टी से प्रधान बने। वही परिचय के अलावा कोई नहीं। मैं राजनीति आका परिवार में कहने में तो कोई कहते गेला उड़ा हड़का मार गणाई के लोग माने कोई माने, कहना थोड़ी तो रिकॉर्डेड बात है भाई, ऐसे नहीं चलता। अब मैं कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री के बराबर, बराबर थोड़ी हूँ। प्रधानमंत्री तो मोदी है। आज मेरे से कोई रूट के चला जाए, वो कहते हैं मैं हनुमान जी ने तो ही कौन मानू। अगर 20 साल कोई नारा लगा हुआ है और एक दिन जाता रहे तो माना नहीं जाएगा। जैसे मेरे पीछे ये लिखा जाता आज भी कि हनुमान बेनीवाल पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने संघर्ष किया और खुद की पार्टी बनाई, और पार्टी बना के संदेश दिया दोनों पार्टियों को कि हम आपके पिछले लोगों ने उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए लोग मानते हैं अनु उठार बन बढ़ जाओ और बनो अन जानो और अनु बनने अनु बने, ये ऐसे थोड़ी चलता भाई, ऐसे नहीं चलता। ये तो शुरुआत है, ये तो भोले भाले लोग हैं यहाँ के। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते, ये शेखावाटी अंचल होता तो 1500 वोट को ना वे शेखावाटी के माए 715 भोले लोग हैं। चावे जगह थे मांगा भाई के नहीं इतना पैसा थाके कता रिश्तेदार हैं, दूजा मांगा है को नहीं रिश्तेदार क्या थे मांगा भाई के नहीं, तो पूरी तहसील नहीं कहे, एक तहसील ने कहे थे भी तहसील का होगा कि बहुत तहसील मांगी भाई के नहीं, तहसील पूरी जिलो मांगो भाई के नहीं दिखे जगह समाज में कि बे बड़े मांगे एवड़ बैठानता बे बड़े दिन हगड़ा ही होगा। अरे हो कहीं या तो बताओ एक चीज तो बताओ, ये कहीं माँ तो खराब होगा कहीं बात बोटा माते 6 बजे सापा रख देता है, उधर पग पकड़ ले लोग का थे हमारे पिता समान हो। अरे अगला की उम्र ही 30 साल है, पिता समान किया है, खुद की 65 साल है, पिताजी 95 साल होनी चाहिए। माँ तो खराब होगा, और माँ तो खराब होगा, इलाज को नहीं। और मैं थाने को अब थोड़ी थे हिम्मत रखो, ऐसे बेरुपये ठग आप दोबारा कभी भी नहीं आएंगे मारवाड़ के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब बड़े बड़े परिवार, हाँ ये सही है, यहाँ से विद्या सीख के चला गया तो कुछ बातें तो देखो, यहाँ जहाँ से सीख के आदमी जाता तो कुछ बातें जानता, और जाते समय कुछ लोगों को साथ भी ले जाता। पिछली बार कुछ लोगों को साथ ले गया था, झूठी सच्ची बातें करके माँ को अपमान कर दियो, फलाना कर दियो। गोपाल जी कितने साल से आ रहे हो आप मेरे पास, बताओ क्या मैंने आपका अपमान किया या मान किया, पहले बताओ। मान या नहीं किया, पूरे राजस्थान में किया, सबको पता। गोपाल सिंह जी दुंजाड़ी के राजपुरोहित है, वो अगर कहते तो हनुमान जी वहीं रुक जाए, पूरे राजपुरोहित समाज में मान सम्मान किया।
मेरे यहाँ जो भी व्यक्ति आया मैंने तो उसका मान किया हमेशा। और यहाँ तो घर में मान लो लुगाई दूध वेर माए कहते मातो दो के मैं तो कौन बनाऊं चाय पे बाहर काट दो लुगाई खाई कर लो बताओ। अरे माँ बाप अगर की कहते छोरा ने मारे बाप ने अपना। अरे कोई व्यक्ति अगर अपने हित हित के लिए कह देता है थे कदे मान लो गड़बड़ करो और मान रही साहब थे कदे हनुमान जी रीस मत करो थे गड़बड़ करो मैं कदे रुक जाओ यार इतना उतावड़ा मत करो शांति रखो। तो ये अपमान नहीं होता ये सीख होती है। मैं आई क्यों मेरे को 30% 20% मत लो नरसिंह जी ने 5 साल में छोड़ दो कि मैं तो खाऊं वो खाओ जन जाओ अतो ही लागे टाइम अटर मारे तो टाइम अतो यूं ज्यादा लगेगा। जिद करी नहीं बात अगर मैं सच हूं तो ठीक राग लो इसमें बात न मान लो आ तो चूक होगी। पर भ्रष्टाचार कोई करे चोरी और सीना चोरी दोनों आरएलपी के अंदर नहीं चलती। आरएलपी पार्टी का जो गठन है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने किया मेरे भाई। मैं तो ऐसी ऐसी जांचें दबा दी आपको पता भी नहीं होगा। अगर मैं रखवाली नहीं करता तो उनका नामो निशान नहीं होता कि वो कहां थे। मैं कहने मैं नहीं करे थे कहीं घणे लोग किया हर आदमी था। 3 में तो माणकपुर पंचायत ने भी उतना ही किया जितना उनकी पंचायतों ने किया। तमाम लोगों ने किया। हर वक्त आप तो खड़े हो मैं छोड़ की परा तो ही थे खड़ा हो थे ज्यादा करियो हमारे कहीं करियो बताओ। मैं तो उनको बना के दिया तैयार करके रखा और वो छोड़ के भाग गया। मेरी गलती नहीं है। आपको 1000 लोगों को इकट्ठा करता और पूछता कि हनुमान जी को छोड़ के इस कारण से जा रहा हूं। मैंने भेजा इन सब गए लोग लेकिन बात आई कि मेघराज सिंह चुको चपटो कराई दियो बजरिया बात कर दी कि थाने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखूड़ा को नहीं देखूड़ा जन नाटका और मैं देखियोड़ो हूं हर परिस्थिति हर चीज नहीं देखा हुआ व्यक्ति भाग जाता है। नहीं देखड़ा आदमी अगर 7 स्टार को होटल में ले जा खड़ो कर दे वो आको बको है या करना तो बात तो आई है। और है कौन तो मैं तो सामान मारू ज्यादा कौन जाना भाई मेरे से ज्यादा कौन किसको जानता भैया। अब माऊ तो सीने रिचवाड़ दी बच्चा जो मांगा भाषण और सुन लीजिए थोड़ा देना मन लगा आने वाला एक वीडियो केन के कोई कहे रिचवाड़ जी ने बुलाए कौन क्यों सर आके दी बतावे कि साहब थकायो मांगा बोर्ड तोड़ दिए। देखो यार ये तो अपमान है उनका एक तरीके से। भाई कौन है मांगा बोर्ड मांगना है दूसरो कौन है 5 बार एमएलए नाम बताओ हाथ कौन है मांगा बोर्ड मांगने वाला। गजेंद्र सिंह जी कितनी बार 3 बार 4 बार ये एमएलए पहले ही 5 बार रिया कम को आवेर कोई छो की बात के तो नुकसान कटे आज की गाली गलौज वगैरह कर। और हिंदुस्तान में अमेरिका तो बातें चाली है हमें पगार आके जो थे क्यों सर आई जो मत था के आयो मांगा बोर्ड टूट जी बताओ यार क्यों मतलब ज्योति कवाई दियो। हाँ तो काई काई मतलब के अरे कम को हंसावे तो छोको नुकसान तो कोनी आज भी तबीयत ठीक रहे हैं क्या आनो ठीक रहे थाक बात हुई लोग तो मारो प्रेम करान पूछो बागरी जी ने कि हनुमान जी बात करे छान थारी चौकनो क्या बात करे झूठी। कोई कहते गजेंद्र सिंह जी हनुमान जी मिलूड़ा कोई कहते मोदी रे मिलूड़ा कोई कहते ये तो आप आखड़ा मिलूड़ा है रात में आपस में बात कराए हैं क्या दियो बाकी बे भावना तो आई मजाक है मुझे 70 तो मार मैं तो टाबर हूं 70 साल का है कमाल करो मारे खिलाफ तो भाग जी मगर खास आदमी है तो 1 नंबर का भाग जी ड्यूटी खास है तो छोटा है ना पार्टी। लेकिन मैं इनको धन्यवाद इस बात का दूंगा कि बीजेपी के अंदर लोग भाग रहे हैं और राज में होता भी राज ने छोड़ मारे सारे इनको डराने की कोशिश आप काम भी करोगे भाई कि मैं तो काम कहीं दे क्या और 0 से हम आए वापिस 0 हो जाएंगे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे डरने वाले लोग नहीं आप कोई नहीं डरते मुझे पता है कि आपको तकलीफ भी पड़ती है। कई बार थानेदार गाड़ी रुकाए दे कई बार डंपर पकड़ी दे करती सरकार तंग। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये अंतिम लड़ाई है और अंतिम लड़ाई के बाद आपका राज है कोई आंख उठा के इस राजस्थान के किसान और जवान की तरफ नहीं देख सकता। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। माणकपुर पंचायत के अंदर विकास की गंगा कैसे बे हम सब लोग मिलकर करेंगे और मैं तमाम सरपंच साहब पूर्व सरपंच साहब हगला पूरी टीम ने थाने बोलाऊं जाऊँ जब रखे माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगा कि इतनी टाइम तक आप सब बैठिए। बेटियों को बच्चों को
खींवसर में विकास, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल सबसे ज्यादा जीएसएस राजस्थान के अंदर, खींवसर के अंदर। आप देखिए 33 केवी का तो पता ही नहीं कितने खुले, 132, 220, अब 440 की भी बात कर रहा हूँ। तो भाइयों तैयार हो जाओ, आने वाला समय आपका है। लड़ाई भी लड़ ली, सरकारों के मजे भी ले लिए। इराक में भोपालगढ़ और शहर नहीं कर लो तो जा राज में रेवड़ा कई लोग हैं, बटा खाड़ा देख लीजिए और काम देख लीजिए और खींवसर मार बात कर जो कहता जोर कहो तो हमारे 20 फुट बनाओ कर, तो बात ही कौन करे। जबकि कांग्रेस के एमएलए पहले हमने मदद की उसकी, बुढ़ा बुजुर्ग 80 साल का आदमी आया जयपुर मार करे। तो मैं क्यों थे क्या आया रात में कि आया तो एमएलए साहब का ना, तो मैं क्यों कहीं दिक्कत होगी बची, क्यों दिक्कत आई, क्यों 8 बज गई अभी जाओ नहीं मिलेंगे। तो मैं थाने बजे रुकने रुकने व्यवस्था कराई, नहीं में कोई दिक्कत कौन नहीं मिले, सुबह मिले क्योंकि व्यवस्था कौन कराई। बट क्यों शर्म नहीं आती तुम लोग आ गए। दादाजी ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया क्या, लो बोलो दादाजी ने मरिया ने कितना साल, फिर भी दादाजी याद है यार, कमाल की बात। तो किस तरह उन लोगों की मानसिकता देखो आप, मानसिकता बदलनी है। मैं कहता हूं कि मेरे में भी कोई कमी हो तो आप मुझे कह सकते हैं कि हनुमान जी आपके अंदर ये कमी है। एक बात है कि रीस नहीं करो और तो कहीं कमी को ना मैं, और रीस नहीं करूं जब थारो काम है कि कोने वालों में पहले बताई दूं, काम अगर कराना है तो रीस रहने। अब आप कह दो रीस है कि थोड़ी सी यहाँ कर दो, यहाँ कर दी मैं तो पूरी ऊपर है। ये भाग जी क्या करें कि खरा आदमी रीस आई 12 आएगा निकल पार्टी, ये रीस बनाई। मैं वसुंधरा में हट नहीं मानता तुझे, नहीं तो क्या है तू लोग यो कहीं लोग हो कहीं बात है मैडम नहीं तो बाहर आ गया पार्टी के, आके फिर लड़ाई लड़ी संघर्ष के लोग इनकाउंटर हो जाएगा, हनुमान को मार देंगे, ये हो जाएगा वही तो कहते हाथ अगली बात राम राजी है, सब बातें होगी। एक ने बनाई दियो, एक नारायण और ये लो और पिताजी, और कितने लोगों को मेरे कहने से राजस्थान में वोट दे दिए। मन तो अचंभव है कि पहले यूपी हरियाणा का नेता का फोटो लगा रहा अपना लोग वोट में कैसे आगे निकालें, भदौरा पंचायत में कैसे आगे निकालें, ये सब नौजवानों को तय करना। जितने भी हम मेरे दूसरे समाजों को भाई है उनकी ड्यूटी है, ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये आप कमजोर पड़ जाओगे। आज आप जयपुर दिल्ली के अंदर अगर मोटरसाइकिल पकड़ पुलिस वालों को कहते हो ना मैं वहां का हूं तो छोड़ देते, हनुमान की पार्टी का हनुमान जी को फोन लगाऊं क्या। भाइयों अगर मैं कमजोर पड़ गया तो तुम सब कमजोर पड़ जाओगे राजस्थान के अंदर। इस चीज को आप याद रखना और दोबारा बार बार ऐसे लड़ने वाले नेता आते नहीं है। चलो मेरे पास रीस की कमी होगी लेकिन मेरी अच्छाइयां कितनी है, 1000 रेवंत जी तो मेरे सामने तैयार हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी देखो आप, सरपंच तो रहे। अब बताओ अभी अभी उसमें ही देख लो, फार्म में ही देख लो, तो इसे अंदाज लगा लो। और मैं पैसा कमाना चाहता था कितना कमाता बताओ भाई खेताराम जी, बताओ आप। मन तो थाने कहना ही हो खाली कि खेताराम जी करो कि भट्टा माई सा मेरे भेड़ो रहा कर बटकर तोल लियो नगड़ा बेड़ा कर लियो बजरिया लियो नाको लिया। अब आप बताओ ईमानदारी से एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, तो लोगों को ये बात नहीं सुहाती कि मैं तो चोरी करा और हनुमान ने दबाव में रखा, चोर मुझे दबाव में नहीं रख सकता, इसलिए लड़ाइयां हो सकती है। तो मैं तो इसके लिए भी तैयार रहता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा नारायण को कि 5 साल इलाके से एक भी ओड़बा नहीं आने दिया इस कभी किसी बात का। और अब की बार भी ये रणनीति के तहत कि चुनाव लड़ाए, एक तो बल्ले से पीछे छूट जाएगा, कैंडिडेट को नाम चेंज होता है, बल्लो जातो रहे आगे भाग जाए और 1 नंबर पे चिन्ह आ जाएगा, हम दोनों फ्री हो जाएंगे। कई जगह मान लो नहीं जाए मारू नारायण जाए, कहीं कैंडिडेट को भेजेंगे। देखो महिलाओं के अंदर जो जोश देखा मैंने रात को, पहले भी मानकपुर 12 साढ़े 12 बजे आए होते थे 20-30 जना हिलाता है, अब कितना तादाद में आधी ताकत है। और मैं तो एक जगह नारायण ने मैं कि यार अपन दोनों देखा अपनी गाड़ी में देखे लारे कैंडिडेट करे, मैं अपन भूल जे नहीं कटे भाई भाई कैंडिडेट देखा तो लोगों में एक उत्सुकता होती है, सुनो है तो ये उत्सुकता होती है महिलाओं की उत्सुकता, बेटियों की उत्सुकता कि भाई नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण हम सीधी बात कह सकते हैं। कई महिलाएं मेरे को थोड़ी बता सकती कोई पीड़ा, लेकिन इसको सब बता सकती है कि ये काम है, इस तरह नंबर लगा सकती है। अब मगर 3-4 नंबर हो जाए कोई तो उठाई मैं तो फोन उठाना हलाऊं दोनों काम है, दोनों 24 घंटा फोन ही उठा काम क्या करा बताओ।